मालिक इस सुबह ही वेस्ट बंगाल से आया है। इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हमको भेजना है और सबम होटल भी जाना है मालिक। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद ये सब पूरा कर देना। ठीक हो ना बेटी? अब तो चक्कर वगैरह नहीं आता है ना? नहीं सर, उस दिन सुबह से ही 2 शिफ्ट थी तो खाने के लिए टाइम नहीं मिला, इसीलिए चक्कर आ गया था। अब ठीक हूँ। एक तरफ खाने का समय नहीं है इसलिए चक्कर है, दूसरी तरफ खाने का रास्ता नहीं है इसलिए चक्कर है। अब देखिए इनका नसीब क्या है, जहाँ पैदा हुए थे उस जगह को छोड़कर अनजान गांव में आकर अपने पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर मैडम, इन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो दवाई लिख कर दे दीजिएगा। हम पर भरोसा करके आए हैं तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। श्योर सर, यू आर ग्रेट। ऐसा मत कहिए मैडम, मैं क्या ग्रेट हूँ, जान आप लोग बचाते हैं तो ग्रेट भी आप ही हैं। दूसरी जगह काम करने के लिए मैंने भेजता हूँ और जो कमीशन मिलता है उससे अपनी रोजी चला रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ से ग्रेट हो गया भला? कौन सा पुलिस स्टेशन बोला? R5 पुलिस स्टेशन मालिक। मालिक इसके पहले भी इसी स्टेशन में हमको काम पड़ा था। उस बार बंगाली में क्या बोलते हैं बता? सॉरी सर मालिक मैं ये बोल रहा था कि हमें किससे क्या पूछताछ करनी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस बिल्डिंग के पास ये सातों काम करते हैं वहीं पे चोरी हुई है और जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता मैं जब भी बुलाऊंगा इन्हें आना होगा। और हाँ, आपकी एजेंसी में जितने लोग काम करते हैं सबका अपडेट मुझे चाहिए। हफ्ते भर में 40-50 लड़के से ज्यादा हमारे पास आते हैं। आए हुए 1 महीना भी नहीं होता कि गाँव की याद आती है और वो लोग भाग जाते हैं। कुछ लोगों को दूसरी जगह ज्यादा तनख्वाह मिलती है तो वहाँ चले जाते हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें सर? इन सब के लिए जब तक एक सही कानून नहीं बनेगा तब तक पता नहीं चलेगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इस जमाने में अपना काम करते हुए सेवा के बारे में सोचना बहुत बड़ी गलती है सर। ठीक है, चलता हूँ। देख लो और बुला कर ले आओ। जी मालिक। अरे पापा। हाँ मैं पहुँच गई हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ सर, लड़की का नाम श्वेता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। स्कूल वैन से पता नहीं कहाँ उतर गई, ड्राइवर ने भी नहीं देखा। ठीक है सर, ठीक है सर, कुछ कीजिए ना सर। श्वेता वहाँ पर आई थी क्या? दीदी वो मोटू माधवन की माँ का नंबर है क्या? मुझे क्या पता, डायरी में कहीं लिखा होगा। क्या नहीं आई? ओहो, जहाँ जाती है हमें बता के जाती है। अरे क्यों इतना घबरा रही हो सकता है किसी दोस्त के घर गई हो। अरे दोस्त के घर जाने के लिए वो कॉलेज में पढ़ती है। बेबी मिल जाएगी, तुम पहले रोना बंद करो। श्वेता कहाँ रह गई थी तू? हाँ? मेरी बच्ची कहाँ चली? परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेचारी रास्ता भटक गई थी, स्टेशन से लेकर आया हूँ। अरे तू रेलवे स्टेशन क्यों गई थी बता? हाँ, रेलवे स्टेशन नहीं जी। हाँ आंटी आ गई है। माँ अब तो आ गई है ना, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? बच्ची को लाके तुमने श्वेता, एहसान किया ठीक है। तो है आओ ना? बेटा। कहाँ चली गई थी? हाँ बताकर जाना चाहिए ना। क्यों वैन से उतरी थी? कोई पापा को तो अच्छे से देख सकता हूँ। तो मुझे लगा पापा है, इसीलिए उतर गई। और जब उतर के देखा तब वो पापा नहीं थे, कोई और था। अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते तो बाप किस काम का? पुलिस वाले को लड़की मत दो कितनी बार कहा था। CRPF पुलिस में है, अच्छा काम है, अच्छा पगार है, ऐसा बोला था। लेकिन अब क्या हुआ? हर साल एक नया गाँव, नया शहर घूमते रहते हैं। अगर आज ये नहीं होते तो हमारी बच्ची का क्या होता? आप बैठ जाइए। घर पे रहना पसंद नहीं है तो बोल दे, घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। ये शादी करवाने से पहले सोचना चाहिए था। ये सारी बातें आप क्यों सुना रही हो? तुम लोग बस आपस में ही लड़ती रहना, ठीक है? घर पे कोई आया उसे चाय कॉफी पूछो। पॉइंट है। अरे पुलिस वालों का फोन है, कोई जरा देखो। सुनिए, पुलिस वालों का काम बुरा काम तो नहीं होता है। आप ठीक कह रहे हैं, पर साल में एक बार घर आएंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा भी क्या काम? कुछ भी हो, परिवार भी कोई चीज होती है ना। वैसे आप क्या करते हैं? मैं अब आप क्या करती हैं? मैं संग्राम हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। और आप? मैं पुलिस नहीं, मतलब मैं अच्छे काम के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आपके हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर का काम होगा तो बताना, अच्छे से करूँगा। कॉफी बहुत अच्छी थी। ये चाय थी। टी बहुत अच्छी थी। आइए सर, सनग्लासेस सर, सनग्लासेस सर, सनग्लासेस। जैसे बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता वैसे हम चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। सर इस गॉगल को पहनोगे तो दुनिया की हर लड़की आपको पसंद करेगी सर। शाम को जाते समय एक लेके जाएं। सर सभी लोग त्योहार के टाइम ऑफर करते हैं लेकिन हम लोग 365 डेज ऑफर करते हैं सर। सर अरे किसके चश्मे के लिए कौन सा ऑफर दे रहा है? बिल्कुल व्यापारी जैसा ही बात कर रहा है ये। अबे कैरेक्टर में घुस मत जाना। किस लिए आए हैं पता है ना? किस लिए? सामने ATM में जो सनकी आता है उसे पकड़ने आए हैं हम लोग, समझे? सनग्लासेस। काम के टाइम पर ये आ गई, अभी इसको क्या जवाब दूंगा? ए भगवान मुझे बचा ले। हेलो
हेलो। आपने तो कहा था कि आप कोई अच्छी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों? इस काम में कोई कमी है क्या? मेरे हिसाब से भीख नहीं मांगना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। भीख एक बार ओके है, झूठ कभी कभी बोल सकते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही। हाँ, वैसे एक चश्मा बेचकर आपको कितना मिल जाता है? 5 रुपया मिल जाता है और शाम के टाइम तो बहुत अच्छा धंधा हो जाता है। ठीक है, मैं आपके बेचने में कुछ मदद कर देती हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सारे बेच दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। आपने श्वेता को सही सलामत घर पर लाकर छोड़ा, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आइए ना, गाड़ी पर बैठिए। जगह पे है ना? अच्छा, क्या बोला? मैं आपके साथ इस गाड़ी पे बैठकर दोनों साथ मिलकर छोटे। ये चश्मे बेचेंगे? महेश, अरे। छोटे। अबे क्या हुआ? चश्मा खरीदने वाली लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है? ड्यूटी पे है इस समय, ड्यूटी पे। यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, चलो हम कहीं और चलते हैं। एक कनेक्शन क्यों कट रहा है? सुन, हेलो। अंकल, ये सनग्लासेस आपकी आंखों को ठंडा रखेगा और धूप से भी बचाएगा। इसे आप कितनी भी देर के लिए पहन सकते जी हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल। इस चश्मे को थोड़ी देर पहनिए, उसके बाद कहाँ देख रहे हैं पता भी नहीं चलेगा, और बहुत देर तक पहनेंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा। सर प्लीज सर, ये देखिए ना सर, बहुत अच्छी क्वालिटी है सर, सर। देखिए सर एक ले लीजिए ना सर। सर प्लीज सर। चेहरे पर पेट का चमड़ा आया है क्या अंकल? ऐसे थोबड़े पे चश्मा पहनोगे तो ही अच्छा लगेगा। अरे आंटी आंटी, एक ले लीजिए ना प्लीज। हाँ आंटी। हाँ आंटी। तुम जरा चुप रहोगे प्लीज? मेरे लिए एक ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, दे दो। थैंक यू आंटी। ये लो, सारे सनग्लासेस बेच दिए। और 2 बचे हैं। रुको, कोई बेवकूफ मिलता है क्या, देखते हैं। मिल गया। कौन है? मैडम। अरे ओ हरी साड़ी वाली मैडम बुला रही है और आप ऐसे ही चली जा रही हो। चलती रहिए, रुकना मत। तू ना, मैं बेचती हूँ। हाँ मम्मी। मैडम, सिर्फ 2 ही सनग्लासेस बचे हैं, इनके लिए ले लीजिए प्लीज। इनकी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब है। और इनकी बहन? किसी के साथ भाग गई, लव मैरिज। हाँ, इसे बेच पाएंगे तभी इनकी माँ का इलाज हो पाएगा। ले लीजिए ना मैडम प्लीज। तो फिर बेच के इसकी माँ को बचा ले, पैसे दे दे। थैंक यू बहुत मैडम। बहुत धन्यवाद माँ जी, आपकी बेटी सुखी रहे। माँ, वो तो ऐसी पहचान वाली लड़की थी और कुछ नहीं। क्यों री, तूने कुछ बक दिया क्या? मैंने कुछ बका नहीं है, तुम दोनों प्यार करते हो इतना ही कहा। किस लिए? तू डर मत, लेकिन मम्मी को वो तेरी लवर है ये डाउट है। वो तो मुझे भी डाउट है। वो लड़की कहाँ से पटाई? फेसबुक से? माँ, वो फेसबुक होता है। देखा, मान ही लिया ना। अब इसे कैसे समझाऊं पता नहीं। अभी तो ट्राई कर रहा हूँ माँ, कुछ डेवलपमेंट होती है तो मैं बता दूंगा। हाँ? ठीक है, तेरे लव के लिए हेल्प करने के लिए कोई सतीश जैसा एक आएगा और उसे कमीशन भी देना पड़ेगा। साइबर सनकी के नाम से फेमस ये शंकर नारायण फेसबुक पर पहले लोगों को दोस्त बनाता है, उसके बाद उनको विश्वास में लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करता है। मेरे क्लाइंट को भी कंप्यूटर इंजीनियर बताकर उन्हें करोड़ों के बिजनेस का सपना दिखाया और उन्हें भी लूट लिया। एक छोटा सा करेक्शन है मैडम, इसी ने मुझे फेसबुक पे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब एक्सेप्ट कर लेना कोई गुनाह है क्या योर ऑनर? आप ज्यादा बोलिए मत, बस पूछे हुए सवालों का जवाब दीजिए। आपने उनके घर से पैसे और गहने चुराए? ट्रू, लेकिन ये अपराध मैंने अकेले नहीं किया है, ये भी मेरे साथ है, इसलिए ये मेरा पार्टनर हुआ। एम आई करेक्ट? मैं समझी नहीं। मैं भी समझाता हूँ ना योर ऑनर। फेसबुक फ्रेंड बनने के पहले हफ्ते में ही ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, अपने फुल एड्रेस के साथ मेरे पास फोटो भेज दी। मेरे अंदर के लालच के शैतान को इन्होंने उंगली करके जगा दिया। उसके बाद एक दिन परिवार के साथ गोवा जा रहा हूँ, आने में 3 दिन का समय लगेगा। आई एम मिसिंग माई होम का पोस्ट डाला था मैडम। मैंने भी सोचा ऐसा मौका क्यों मिस करूं, इसलिए घर के अंदर चला गया मैडम। नेट पे देखा तो साहब फैमिली के साथ मस्ती कर रहे थे, तो मैंने भी खूब एंजॉय करो ऐसा कमेंट कर दिया। उसके बाद इनके घर में जो ब्रांडी पड़ी थी पी के मैंने भी एंजॉय किया मैडम। 3 दिनों के बाद इन्होंने बैक टू चेन्नई का पोस्ट डाला। फिर मैंने अपनी काम की चीजों को पैक कर लिया और जब ऑन द वे का पोस्ट डाला तो मैं सारे सामान को उठा के रफू चक्कर हो गया। अब आप ही बताइए योर ऑनर, मैंने जो किया अगर वो गलत था तो मेरे साथ ये भी दोषी हुआ ना? अच्छा, ये चेहरे पर घाव कैसे हैं? फिसल कर गिर गए थे क्या? हाँ मैडम, मैं यही बताने वाला था। क्या बताने वाले थे?
ये जो इंस्पेक्टर साहब है ना, घर में झगड़ा करके आए और मेरी कुटाई कर दी है। नालायक, मुझे क्यों फंसा रहा है? क्या आपने सच में ऐसा किया था? नहीं मैडम, गहने को रिकवर करने के टाइम सच में। क्या है बोलो। नहीं, गहने को रिकवर करने। सच क्या है बोलो। ऐसे कोई जानवरों की तरह मारता है? जानवरों की तरह मारा ही नहीं, डांट भी रहे थे मैडम। अबे नौकरी से निकाल देंगे क्या? चांस तो है। उसके बाद क्या करूँगा? टीवी में कैंपेनिंग कर लो। आपको कई बार वार्न किया है, ये आखिरी बार है। ओके मैडम। संग्राम हॉस्पिटल में इसके अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। ओके मैडम। और उसका खर्च तुम अपनी जेब से करोगे। ओके मैडम। संग्राम हॉस्पिटल, दिव्या's ट्रीटमेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड। अबे एक तो हम फंस गए हैं, ऊपर से तू अपनी हरकत नहीं छोड़ रहा है। हेड साहब, इसने हमको नहीं फंसाया बल्कि आपको फंसाया है, क्योंकि दरअसल बात यह है कि इसको एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करके आपके खर्चे पर ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। ऐसे बिजी शेड्यूल में दिव्या को कैसे देखूं ये सोच रहा था, तो सन की प्यारी ने एक अच्छा सा रूट बना के दे दिया है। बेटा यहाँ पे जान निकल रही है और तुझे दिन में रोमांस दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स या। हाय। हाय। हैं? क्या सर, कोई चक्कर चल रहा है क्या? मतलब सविता। लव है? ये कैसे पहचान लिया? आपकी आंखों में उसकी तस्वीर जो दिख रही है, वो भी आपसे प्यार करती है ना? सुनो, दरअसल लफड़ा ये है कि मैं पुलिस वाला हूँ, वो उसे पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरे लव के बारे में। क्या पुलिस वाले हो ये ओह, बात? क्यों खामखा टेंशन बढ़ा रहे हो यार? कुछ मत बोलना प्लीज। जब मैं पुलिस स्टेशन में प्लीज प्लीज बोल रहा था तो सुना था क्या? मार मार के चेहरा सुझा दिया मेरा। आप पुलिस वाले हो, ये बात मुझसे जरूर बताऊंगा। सर वॉश बेसिन में थूकिए सर। उसे यहाँ आके बता सकते हैं यहाँ क्या? नहीं सर, ये मार्क सही है। लिटिल बैक। यस सर। लिटिल फ्रंट। यस सर। ओए, बातों की गंभीरता को समझो। चलो अटेंशन। यस सर। नजारा तो अच्छा है। अरे जल्दी आओ, चलो अपना मुंह खोलो। मुंह खुला है, इसलिए। आप यहाँ पर कैसे? चाचा के सीने में दर्द है। अरे रे, डरते हुए ऑटो में लेकर आते समय ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट होने के सदमे में चाचा की छाती का दर्द ठीक हो गया उसके था। बाद? उसके बाद वो घर की तरफ जा तो रहे थे, लेकिन छोटा मोटा घाव था, इसलिए सोचा कि इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मैं उनकी देखभाल। आपने बहुत अच्छा किया। वैसे वो है कहाँ? वो तो वो अरे तुझे दांत ये नहीं देखिए, निकालना जिनका है, एक्सीडेंट पहले हुआ था नहीं मेरे बोल सकता चाचा, था? इन्होंने अपने तेरा दांत भी निकलवा चल अंदर आ। लिए। इसके लिए दांत क्यों निकालना? वो जुबान के ऊपर दांत डाल के बात करते हैं मैडम। उससे क्या होता है कि मेरे लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया कि उस दांत को ही निकलवा दिया। क्या कह रहे हैं ये? हाँ, वो क्या है ना, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया को हमेशा बहुत बड़ा ज्ञान सिखाते रहते हैं। अब क्या है, इनके दांत निकाले हुए हैं ना, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। ओह ठीक है, ठीक है। ओह, मुझे इसे जो बात बोलनी थी वो आखिरकार रह ही गई। सब तुम्हारी वजह से। यहाँ चली गई। इसे पकड़ो। भाई, अपने लवर को जाकर देखा, हंस के बात की, लेकिन लव के बारे में कोई बात नहीं की होगी, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि वो तुझसे प्यार व्यार नहीं करती होगी। हेड साहब, बात तो ऐसा कर रहे हो जैसे नया केस मिला हो। मैं एक हफ्ते से आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया हो तो बताओ ना। आइडिया? ठीक है, उसके साथ कोई काम करने वाली है क्या? हाँ, एक बेबी है उसके साथ काम करने वाली। अबे वो बेबी नहीं, बेबा है। तेरी बेबी उस बेबा से जाकर के मिलेगी, तेरे बारे में कुछ पूछेगी, हाँ। फिर वो बेबा तुझे देखेगी। हाँ। अगर ये सब होता है तो समझ ले लव है। फिर आज शाम की पार्टी पक्की तेरी तरफ से। सर, मैंने बताया था ना, पढ़ाई करके फालतू घूम रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। यही है वो। सुनो, इनका फुल डिटेल्स ले लो Okay, sir. और इनके हिसाब से जॉब दे दो इन्हें। थैंक यू सर। आपको sir. कहीं पहले भी देखा है, शायद R5 पुलिस स्टेशन में उस दिन आप थे। पुलिस स्टेशन तो मुझे पता नहीं सर। मुझे जो भी पता है वो है रेलवे स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फायर स्टेशन, प्ले स्टेशन, FM स्टेशन एंड हिल स्टेशन सर। सन की भाई, जूस प्लीज। हाय। कल तुम इसे यहीं भूल गए थे, मेरी फ्रेंड ने ला कर दिया। सॉरी, मैं पुलिस वाला हूँ, ये बात मैंने आपसे छिपाई थी। वो क्या है ना, उस दिन घर पे आपकी चाची ने जो बोला था वही। चाची? तुम्हारी माँ। मैं खुद ही आता हूँ। अब बात ऐसी है ना, मेरे झूठ बोलने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आया, तो इसका मतलब आपको मुझसे है ना वो। क्या है? वही अपना वो उधार है मेरी दीदी की बेटी को घर पर सही सलामत छोड़ने के लिए। उसके बाद आपने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने भी आपकी मदद कर दी।
दैट्स ऑल। सो मैंने किस लिए झूठ बोल के आपका पीछा किया ये आपको पता नहीं? पता नहीं, तो फिर आई विल एक्सप्लेन मैं क्यों आपके और पीछे मुझे घूम रहा पता था। भी नहीं करना। ओके गो, जाइए 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 जाइए। देख दिव्या, जो चीज नहीं है उसे बताना ही गलत है। वो खुद की नौकरी को छिपा के तेरे पीछे घूम रहा है, सो मुझे वो आदमी गलत नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, अनजाने में सब कुछ हुआ। तेरे दिल में अगर कुछ नहीं था तो नौकरी दिलाने के लिए उसे क्यों घुमा रही थी? तू अपने काम से काम रखना। जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी।